हेलो एवरीवन, आ गई हूँ मैं एक न्यू मूवी लेकर। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा के स्टार्ट में हम एक लड़की और एक लड़के को देखते हैं जो एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं क्योंकि लड़का तो सो रहा होता है और लड़की के पास अचानक से कॉल आ जाती है। इस लड़की का नाम चेन मोमो होता है जिसके पास कॉल आती है हॉस्पिटल से कि जो ओल्ड लेडी गु है उनकी कार को टक्कर उसके फादर ने मार दिया है। अगर वो टाइम से नहीं आई हॉस्पिटल तो उसके फादर को जेल भेज दिया जाएगा। वो उस आदमी की शक्ल देखे बिना वहां से भाग जाती है, कहती है मुझे अभी तो जाना ही पड़ेगा। वहां पर जाने पर पता चलता है कि ओल्ड लेडी को तो चेन मोमो के सामने एक शर्त रख देती है कि अगर तुम अपने फादर को जेल जाने से बचाना चाहती हो और नहीं चाहती हो कि चिन फैमिली को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूं मैं, तो तुम्हें मेरी एक कंडीशन पर खरा उतरना पड़ेगा और मेरी एक कंडीशन को मानना भी पड़ेगा। यहाँ पर चिन मोमो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। ओल्ड लेडी को कहती है कि तुम्हें गो फैमिली के सेकेंड सन मीन्स गो योनतिंग से शादी करनी पड़ेगी और उसकी पल पल की जानकारी मुझे देनी पड़ेगी। एक स्पाई की तरह तुम्हें उसके पास रहना पड़ेगा। अब वहाँ पर वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ, बट उसकी माँ तो और भी लालची होती है। कहती है चिन मोमो सुनो ना, वो रिचेस्ट मैन है इस कंट्री का, तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। वो तो बेचारी बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि वो लड़का दिखता कैसा है या वो हैंडसम है भी नहीं। वो अपने फादर से कहती है तो उसके फादर भी उसे डांट देते हैं कि अगर रिफ्यूज किया तो हम लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। आखिर हम लोगों ने तुम्हारा पालन पोषण करके इतना बड़ा किया है, कम से कम उसका कर्ज तो अदा करो। अब बेचारी वो क्या करे। यहाँ पर ओल्ड लेडी को कहती है कि तुम्हें हर तरीके से मेरी मदद करनी पड़ेगी। वो बाहर निकलती है, कहती है उफ कहाँ फंस गई हूँ मैं। अब बताओ मैं क्या ही करूँ, पता नहीं कैसा दिखता होगा लेकिन अब मैं भाग भी तो नहीं सकती। अभी उसे विला जाने को कहा जा रहा था तो वो रास्ते से जा रही होती है, उसे लगता है कि उसी के लिए कार खड़ी है तो वो दूसरी कार में बैठ जाती है। और यहाँ पर जो लड़का होता है उसका नाम गो युनतिंग होता है जिसने असल में नाइट तो स्पेंड की थी चिन मोमो के साथ, बट इस एक लड़की है जिसका नाम सोमिन होता है, उसने पूरे वीडियो को ही बदल दिया था और वहां पर अपनी शक्ल लगा दी थी और यूनटिंग से बोला था कि उसने उसके साथ नाइट स्पेंड की है। तो यहाँ पर गो यूनटिंग उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। उसके हाथ में एक पेंडेंट होता है और कहीं न कहीं गो यूनटिंग को लग भी रहा था कि सोमिन वो लड़की नहीं है। उस लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, कहता है जब वो लड़की मिल जाएगी तब मैं उसी से शादी करूंगा। और तब तक उसकी कार में आकर चेन मोमो बैठ जाती है। मेरा असिस्टेंट कहता है मैडम आप किस कार में बैठ गई, ये गलत कार है। कहती है ओ माफ करिएगा, मुझे युंग यांग अपार्टमेंट जाना था यूनही रोड पर। तो इस पर गो युनतिंग कहता है ठीक है मैं भी उसी रोड पर जा रहा हूँ तो मैं वहाँ पर छोड़ देता हूँ। अचानक से धक्का लगता है, गो युनतिंग और चेन मोमो बहुत पास आ जाते हैं। गो युनतिंग को लगता है कि इस लड़की को मैं जैसे जानता हूँ, बहुत पहले से जानता हूँ। वो घबरा जाती है क्योंकि इतने करीब होने के बाद चेन मोमो को उससे प्यार सा हो गया था। तभी वहाँ पर युंग-यांग अपार्टमेंट आ जाता है, वो उतर जाती है। कहती है भला मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, मेरी तो शादी होने वाली है और किसी अनजान आदमी के प्यार में पड़ना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। अभी हम देखते हैं गो युनतिंग के पास उसकी माँ की कॉल आ जाती है कि तुम्हारे लिए एक लड़की को मैंने सिलेक्ट किया है, प्लीज़ उसे अच्छे से ट्रीट करना। घर जाने पर पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं चेन मोमो ही है। तो यहाँ पर गो युनतिंग को ना चेन मोमो के ऊपर गुस्सा आने लगता है कि तुम जानबूझकर मेरी कार में बैठी ताकि तुम मेरा दिल जीत सको। कहती नहीं नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरी शादी तुमसे होने वाली है। गो योनतिंग कहता है चलो ठीक है डाइवोर्स के पेपर पर साइन करो। कहती मैं नहीं कर सकती हूँ। कहता है मैं तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। चेन मोमो कहती प्लीज मैं नहीं कर सकती हूँ ना। ऐसा करो ना हम लोग 1 साल साथ में रहते हैं, 1 साल नहीं 6 महीने साथ में रहे। कहती नहीं नहीं 6 महीने नहीं 3 मंथ साथ में रहते हैं ना, मैं बहुत अच्छी वाइफ बनने की कोशिश करूंगी। गो योनतिंग उसको धक्का दे देता है। यहाँ पर जानबूझकर चेन मोमो बेहोश हो जाती है। तो इस पर गोयोनतिंग कहता है ठीक है इसे रूम में जाकर छोड़ो और कल इससे कहना यहाँ से चली जाए। सोचती है अच्छा मैंने नाटक कर लिया, नहीं तो ये मुझे यहाँ से भगा देता है। ओल्ड लेडी के पास कॉल करती है, कहती है ओल्ड लेडी गोयोनतिंग मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है और वो मुझसे कह रहा है कि डाइवोर्स के पेपर पर साइन करो। ओल्ड लेडी कहती है कि अगर तुमने साइन किया ना तो तुम्हारे फादर को जेल जाना पड़ेगा, इतना जान लो। अब फिर से गोयोनतिंग आ जाता है, बोलता है मैंने कल तुम्हें धक्का नहीं दिया था लेकिन जानबूझकर तुम बेहोश हो। कहती है मुझे चोट तो लगी है ना। कहता है नाटक बंद करो, तुम्हारे हाथों पे चोट नहीं लगी है, जल्द से जल्द साइन करो। कहती है मैं नहीं करूंगी।
गो यूनतिंग जबरदस्ती ही उससे साइन करवाने लगता है। कहती है तुम लोग मुझे इस तरह फोर्स नहीं कर सकते हो। तब तक वो लेडी गु आ जाती हैं। कहती तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? अगर मैंने इसको तुम्हारे लिए पसंद किया है तो इसकी अच्छे से केयर करो। ये तुम्हारी वाइफ है। कहता है मदर मैंने तो पसंद नहीं किया था। कहती है अच्छा ठीक है, तुमने पसंद नहीं किया और तुम्हें ये पसंद नहीं है तो कुछ टाइम तक साथ रहो। अगर 3 मंथ में ये तुम्हें अच्छी नहीं लगी तो मैं खुद डाइवोर्स के लिए हाँ भर दूंगी। और लेडी गु चैन मोमो से पूछती है कि तुम्हारे पैर पर चोट कैसे लगी? कहती है कुछ नहीं ओल्ड लेडी, मैं तो ना सीढ़ियों से गिर गई थी, इसी वजह से चोट लग गई। कहती है ठीक है, लेकिन अब तुम यहीं पर रहोगी और जो कुछ भी इसका काम करना है तुम्हें ही करना पड़ेगा और इसको अब तुम वो योनचिंग नहीं हबी कहकर बुलाओगे। कहती है ओके, हबी ही बोलूंगी। अब वहां से एग्रीमेंट करने के बाद गो योनचिंग चला जाता है, लेकिन ओल्ड लेडी को कहती है अब मैंने तुमसे जो कहा है ना चिन मोमो, उस पर ध्यान रखना, इसकी हर एक बात मुझे पता चलनी चाहिए। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो तुम्हारी फैमिली जेल में। चेन मोमो जा रही होती है तभी उसकी नजर पड़ती है गो यूनतिंग पर। बहुत लोगों के साथ होता है। कहती वाह ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं वहां पर जाऊंगी और कहूंगी मैं तो जो है वाइफ हूँ गो यूनतिंग की। देखती हूँ ये कैसे नहीं मानता है कि मैं इसकी वाइफ हूँ। जब लोगों को पता चल जाएगा तब तो ये इसे मुझे एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। कहती है हाय अभी कहाँ जा रहे हो? देखो ना मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। तो वो धक्का दे देता है। तभी वहाँ पर गार्ड आता है। कहता है आई एम सो सॉरी सर, वो मैम निकल कर बाहर आ गई। कहती है हस्बैंड चलो ना हम लोग घर चलते हैं। सबको पता चल जाता है कि गो युनतिंग की शादी हो गई है। तो इस पर गो युनतिंग उसको कहता है कि तुम आखिर हो क्या और इस तरह मेरे करीब क्यों आने की कोशिश कर रही हो? कहती मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। वो उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। वो फिर से गिर जाती है। कहती इतना जान लो, अगर आज रात में तुम सही टाइम पर घर नहीं आए तो तुम बहुत बड़े चीटर हो। इतना जान लेना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब वो कार में आकर बैठ जाती है तब तक खूब तेज़ से चिल्लाया करती है कि ये आदमी बहुत ही बड़ा दुष्ट है। देखो ना इधर-उधर घूमता रहता है। मैं तो सिर्फ 3 मंथ के लिए कह रही हूँ कि ये मान जाए। अब जो गार्ड होता है बताता है कि मैडम आपको कुछ नहीं पता है। जो ओल्ड मैडम है ना, वो अपने बायोलॉजिकल ग्रैंडसन को ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारा बिज़नेस देना चाहती हैं। इसीलिए वो गुयुनतिंग को नीचा दिखाना चाहती है और प्रॉपर्टी से बेदखल करना चाहती हैं। कहती है अच्छा ये बात है क्या? इधर हम गो यूनतिंग को देखते हैं जो कि सुमिन के साथ होता है। सुमिन कहती है पता है कि तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन तुम तो मेरे साथ ही रहोगे ना, तुम मुझे कभी भी चीट नहीं करोगे। चलो ना हम लोग साथ में आज नाइट स्पेंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर गो यूनतिंग को चिन मोमो की बात याद आ जाती है कि अगर आज रात में नहीं आए ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। सुमिन को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तो इस पर सुमिन कहती है लगता है कि ये उसके प्यार में पड़ रहा है, मुझे उस लड़की का पता लगाना पड़ेगा और उसे वहाँ से निकालना पड़ेगा। इधर हम देखते हैं कि चैन मेमो बैठी होती है। कहती है मुझे ओल्ड लेडी से बात करनी ही पड़ेगी। फ़ोन करती है। कहती है ओल्ड लेडी वो स्टूपिड पर्सन ना मुझे डाइवोर्स देना चाहता है और दूसरी लड़की के चक्कर में है। अब बताओ ना मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ? वो मुझे बहुत बुरी तरीके से, मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से बिहेव करता है। मैं उसकी माँ थोड़ी ना हूँ जो मुझे इस तरह से वो परेशान करता रहता है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अगर मुझे मिल गया ना, तभी पीछे से गो यूतिंग आ जाता है। कहता है किसके ऊपर चिल्ला रही थी और ये ओल्ड मैन किसको बोल रही थी? कहती नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बोल रही थी और आपको तो बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी। आप तो इतने हैंडसम है, इतने अच्छे हैं। मैं तो अपने आप को इतना लकी मानती हूँ कि आपने मुझसे शादी की है। जो ओल्ड अंकल होते हैं वो यूतिंग को बता रहे होते हैं कि ये लड़की बहुत अच्छी है। इसे शायद नहीं पता है जो ओल्ड लेडी को है उन्होंने किसी साजिश के तहत यहाँ पर भेजा है। इसी वजह से मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में एक बार जरूर देखना चाहिए। इधर हम देखते हैं जो गो युनतिंग का असिस्टेंट होता है ना, उसे पता चलता है कि जो वीडियो है असल में चेन मोमो के साथ जो है गो युनतिंग ने नाइट स्पेंड की थी, उसमें कुछ फेरबदल की गई है। इसीलिए वो उसे सही करवाना चाहता था। अभी तक चेन मोमो परेशान थी कि अगर मैंने अभी तक साइन नहीं किया है इस तरह तो मुझे गो युनतिंग मार डालेगा। मुझे जाकर पता करना पड़ेगा और उसे बताना पड़ेगा कि मेरी कंडीशन क्या है। अंदर जाती है तो देखती है कि गो युनतिंग को बहुत सीरियसली वाली बीमारियों से नींद नहीं आती है। लेकिन तभी पीछे से गो युनतिंग आ जाता है। उसको देखकर कहती ओह इतना हॉट है, कितना अच्छा है। इसको देखकर भला कोई लड़की कैसे नहीं प्यार करेगी। वो उसके और करीब जाता है। कहता है क्या देख रही हो? कहती है कुछ नहीं। तो इस पर गो युनतिंग कहता है जाओ यहाँ से। वो फिर से मुड़ती है तो उससे टकरा जाती है। कहती है मैं जानबूझकर नहीं टकराई, मैं तो बस ऐसे ही टकरा गई। कहता है नहीं नहीं, जानबूझकर टकराई हो ना, चलो मैं तुम्हें हेल्प कर देता हूँ। कहती है क्या हेल्प करना है? कहता है रुको ना मैं बताता हूँ, तुम्हें यही सब तो पसंद है। कहती है नहीं नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी नहीं। कहता है नेक्स्ट टाइम क्या होता है, तुम तो मेरी वाइफ हो ना।
कहती है प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मैं जानबूझकर नहीं आई थी। वो उसे छोड़ देता है, कहता है एग्रीमेंट का ध्यान रखना, डाइवोर्स पर साइन करना है, उसके बाद यहाँ से चली जाना। देखते हैं गुयुनती नहा रहा होता है, लेकिन अभी जो कुछ भी हुआ ना चिनमोमो के साथ वो उन लम्हे वो भूल ही नहीं पा रहा था। कहता है इस लेडी की मैं इतना करीब कैसे आ सकता हूँ? आज उसे नींद आ गई थी। तभी हम देखते हैं कि असिस्टेंट आ जाता है, कहता है मुझे सर को बहुत ख़ास बात बतानी है। तो ओल्ड अंकल कहते हैं आज नहीं, बहुत दिनों बाद उसको नींद आई है तो सो जाने दो, तुम्हें तो पता है ना कि कितना बीमार है। तब इस पर असिस्टेंट कहता है हाँ, अभी भी मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं है। अगर मैं ऐसे गया और बोला कि वीडियो में गड़बड़ी की गई है तो सर भी यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए मुझे पक्का प्रूफ लाना पड़ेगा तब मैं बताऊंगा। हम देखते हैं कि ओल्ड अंकल आते हैं और बताते हैं कि वो चेन ग्रुप से बिलोंग करती है और वो बहुत अच्छे डिजाइनर भी हैं। उसका टैलेंट देखकर तो आज बहुत ही ज़्यादा खुश यूनतिंग भी हो गया था कि चलो मेरी कंपनी में कुछ गड़बड़ भी हो गई है तो ये सही करेगी, इसे डिजाइनर के रूप में हायर करो। अब वहाँ पर उसे कंपनी में ले जाया जाता है, सब उसके डिज़ाइन देख रहे होते हैं। सबको ही डिज़ाइन बहुत यूनिक और बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अब पता चलता है कि इसे एक अवार्ड भी दिया गया था, लेकिन इस लड़के ने अवार्ड नहीं लिया था। अब बताया जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं चेन मोमो ही थी। ये ठीक है, मैं ये ऑफर एक्सेप्ट करती हूँ। तो यूनतिंग कहता है ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। कहती है मुझे मुझे बस डाइवोर्स मत दो। कहता है इसको छोड़कर कुछ भी मांगो। कहती है मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। असिस्टेंट बताता है थोड़े दिनों के लिए मान जाइए ना, क्योंकि इससे आपका काम भी बन जाएगा और कंपनी की रेपुटेशन भी डाउन नहीं होगी। कहता है ठीक है 3 मंथ देता हूँ, 3 मंथ तक तुम्हें जो करना है करो, उसके बाद तुम मुझे छोड़कर चली जाना। अब वो वहाँ से सब चले जाते हैं तो वो युंतिक भी जाने लगता है। वो युंतिक चेन मोमो से कहता है कि तुम नहीं जाओगी क्या? कहती है मैं जाऊंगी, आप चलो ना। वो युंतिक बिना देर के उसको अपनी बाहों में उठा लेता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। जितने भी ऑफिस के लोग होते हैं ना देख रहे होते हैं, कहते हैं क्या बात है, अभी तो दोनों लड़ रहे थे और अभी दोनों साथ में। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ही ऐसा होता है, कभी लड़ते हैं कभी झगड़ते हैं। लेकिन सुमिन पीछे से देख लेती है कि जो है यूनतिन ने शादी किसी और से नहीं बल्कि कि चेन मोमो से की है। चेन मेमो सुमिन की बचपन की दोस्त है। यहाँ पर सुमिन अपने भाई को कॉल करती है, कहती है वोंग इस लड़की का कुछ ना कुछ करो, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि इस लड़की को रास्ते से हटाओ। इधर चेन मोमो जैसे ही कार में बैठती है ना गो युनतिंग के साथ, तो गो युनतिंग सो जाता है। असिस्टेंट कहता है क्या सच में सेकंड मास्टर सो गए? इन्हें तो डिसऑर्डर है, ये ऐसे कैसे सो सकते हैं? कहती मैं बैठे-बैठे थक गई हूँ यार, कब तक ये सोते रहेंगे? काफ़ी टाइम बीत जाता है, कहती है अब उठ भी जाओ प्लीज़, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत देर से वॉशरूम जाना है। वो भाग जाती है वहाँ से, तो असिस्टेंट कहता है कि मैडम आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। देखो ना आपको नींद आ गई, कहता है मैं कितना सोया हूँ। इसकी स्कैन मुझे कुछ जानी-पहचानी लगती है, ऐसा लगता है मैंने इसके साथ साथ बहुत वक़्त गुज़ारा है, लेकिन मैं इसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी तो नहीं गुज़ार सकता। इधर सुमिन जो है चेन मोमो के पास कॉल कर चेन मोमो कहती है क्या बात है, कहाँ पर हो आजकल, तुम मुझे दिखती क्यों नहीं हो? अब सुमिन उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है कि ये सब बातें छोड़ो, मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम्हारी शादी हो गई है और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो चेन मोमो कहती है हाँ शादी हो गई, लेकिन तुम इसमें इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हें इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? तो सुमिन कहती तुमने मेरा पर्सन छीना है और तुम्हें लगता है कि मैं गुस्सा नहीं होंगी? चेन मोमो कहती है ठीक है, लिमिट मत क्रॉस करो, आज से मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी औकात क्या है। तुमने बचपन से लेकर मेरे डिजाइन चोरी किए, मेरी जगह पर तुम हमेशा अपने आप को आगे रखती आई हो। मीडिया के सामने तुम जाती हो, मीडिया के सामने तुम बताती हो कि तुम डिजाइनर हो, बाकी सारी डिजाइन मेरी है। तो सुमिन कहती ठीक है बता दो, लेकिन इतना याद रखो कि तुमने जिस आदमी के साथ नाइट स्पेंड की थी ना, अगर उसका खुलासा मैंने कर दिया ना तो गुयुनतिंग के साथ तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। अब वो थोड़ा शांत हो जाती है, फिर से वोंग को कॉल करती है कि एक लड़की को मैंने क्लब में बुलाया है, तुम्हें वहां पर जाना पड़ेगा, वीडियो बनाना पड़ेगा। क्योंकि चिन मोमो से सुमिन ने कहा था क्लब में आने को, तो कहती है मुझे जाना पड़ेगा। भले ही उसने किसी पर्पज से ही बुलाया हो, लेकिन मुझे जाकर वहां पर देखना तो पड़ेगा ही, कुछ भी हो जाए। असिस्टेंट जो है चिन मोमो को देख लेता है रूम में जाते हुए। अंदर वोंग खड़ा होता है, कहता है वाह, मैंने तो जितना सोचा था उससे ज्यादा तुम सुंदर हो। तभी सुमिन की कॉल आ जाती है, कहती है इडियट। कहता है देखो कितनी बेवकूफ लड़की है जो यहाँ पर आ गई।
तो चेन मोमो कहती है मैंने तुम पर यकीन किया और तुमने क्या किया, तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चन चन मोमो बात कर रही थी और गुस्सा कर रही थी। वोंग बहुत ही बुरे अंदाज में चेन मोमो को देख रहा था। कहती मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन इतना जान लो सोमिन कि आज के बाद से तुम मेरी दोस्त कभी भी नहीं रहोगी। वोंग कहता है हाँ हाँ, इतनी आसानी से तो नहीं जा सकती। पहली बात तुम मेरे साथ यहाँ पर नाइट स्पेंड करोगी क्योंकि सुमिन ने कहा था कि तुम मुझे कंपनी दोगी। कहती मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है ना। वो वहाँ से जाने लगती है, तभी वोंग उसके पीछे पड़ जाता है, उसको बिस्तर पर गिरा देता है। कहती है ये इलीगल है, मैं पुलिस को बुला लूंगी। कहता है हाँ हाँ, जब तक पुलिस आएगी तब तक मेरा काम हो चुका होगा। वो उसका वीडियो बनाने लगता है, तो इस पर चेन मोमो उसको थप्पड़ मार देती है कि अपनी लिमिट मत क्रॉस करो। कहता है गाली देकर, कहता है अच्छा अच्छा, तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए। बाहर हम देखते हैं असिस्टेंट और यूनतिंग आ जाते हैं। अंदर से जैसे ही यूनतिंग को आवाज आती है तो वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है। सबसे पहले वोंग को अच्छे से पीटता है, उसके बाद जैसे ही वोंग देता है कि ये तो यूनतिंग है, कहता है मुझे इससे पंगा नहीं लेना चाहिए और वहां से भागने की कोशिश करता है। चेन मोमो बहुत ही ज्यादा डर चुकी होती है, वो तुरंत ही यूनतिंग के गले लग जाती है। कहती है तुमने इतना लेट क्यों कर दिया, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। वो बेहोश हो जाती है, तो वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर कहते हैं कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये ठीक है, तुम इसे कल ले जा सकते हो। वैसे ये तो वही है ना जिसे ओल्ड लेडी गू ने तुम्हारे लिए चुना है। तुम कितनी लड़कियों के साथ रहोगे, एक सुमिन और एक ये। कहता है बस ये 3 मंथ के लिए, 3 मंथ के बाद ये अपनी जगह पर चली जाएगी। सुमिन के पास वोंग कॉल करता है, कहता है वहाँ पर चेन मोमो को बचाने के लिए खुद यूनतिंग आया था। कहती है उस बदतमीज को तो मैं सबक सिखाऊंगी, देखना इसको तो मैं ऐसी जगह पर ले जाऊंगी या तो मार डालूंगी अगर ये मेरे रास्ते में आई। उसका गुस्सा साफ दिख रहा था। इधर यूनतिंग चेन मोमो से पूछता है कि बताओ ये सब किसने किया था। कहती है कि तुम मेरी केयर क्यों कर रहे हो, भला मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी। कहता है बताओगी तभी तो पता चलेगा ना। कहती मैं नहीं बताऊंगी। यहाँ पर वो जान जाती है कि अगर मैंने सुमिन का नाम लिया ना तो सुमिन बता देगी कि मैंने किसी के साथ नाइट स्पेंड की थी। मैं पूरी तरीके से प्योर नहीं हूँ। अगर ये बात यूनतिंग को पता चल गई, वैसे भी मेरी शादी खतरे में है और शादी खतरे में पड़ जाएगी। यूनतिंग कहता है ठीक है, अगर तुम मुझे सच नहीं बताना चाहती कोई बात नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और बाहर हम देखते हैं कि अब ओल्ड अंकल भी पूछने आते हैं कि बताइए ना क्या हुआ था आपके साथ, लेकिन वो बहुत घबराई हुई होती है। कहती है अभी मैं नहीं बताना चाहती हूँ। अंदर ओल्ड अंकल यूनतिंग को बताते हैं कि वो अभी काफी घबराई हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपनी वाइफ को चीट नहीं करना चाहिए, आपको बस एक ही लड़की के साथ रहना चाहिए। कहता है आज के लिए आपने बहुत बोल लिया, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। क्योंकि यूनतिंग को नींद नहीं आ रही थी और कहीं न कहीं उसे भी पता चल गया था कि उसे नींद सिर्फ चेन मोमो के पास आ सकती है। अब चेन मोमो कहते हैं तुमने मुझे क्यों बुलाया। कहता है क्यों नहीं बुला सकता, हम लोग तो कपल हैं, अलग अलग क्यों सोते हैं, हम लोगों को तो साथ में सोना चाहिए। कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। कहता है ऐसा ही होगा, चलो ना। कहती है ऐसा नहीं होगा, मैं बहुत बेकार हूँ, मैं बहुत गंदी हूँ, मुझे पहले शावर लेना चाहिए। कहता है शावर की कोई जरूरत नहीं है, देखो मैं कुछ वेरीफाई करना चाहता हूँ। कहती क्या वेरीफाई करना चाहते हो, मुझे भी बताओ। कहती उफ उफ, आज तो मैं काम से गई, मुझे कोई ना कोई ट्रिक सोचनी ही पड़ेगी। फिर कहती है सुनो मेरे पैर में बहुत चोट लगी है, आखिर कम से कम तुम्हें इतना तो सोचना चाहिए ना। कहता है नहीं सोचूंगा। फिर हम देखते हैं यूनतिंग उसको छोड़ देता है। कहता है ठीक है, जब तक तुम्हारा पैर सही नहीं हो जाता तब तक हम दोनों ऐसे ही रहेंगे। कहती है वाह, इसे तो मेरी फीलिंग की भी केयर है। इधर हम सुमिन को देखते हैं जिसका वोंग के साथ अलग ही चक्कर चल रहा होता है। वोंग कहता है वो लड़की सुंदर तो है, लेकिन इतना याद रखना कि तुम्हारी शादी भले ही यूनतिंग के साथ हो जाए, लेकिन मेरे साथ खेल खेलना मत बंद करना, बहुत ही एक्साइटिंग सब कुछ है। कहती है कि हाँ तुम्हारे साथ तो मैं हमेशा ही रहूँ, इसे शादी भले ही हो जाए। इधर हम देखते हैं यूनतिंग अब बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगा था चेन मोमो का। वो चेन मोमो से पूछता है कि बताओ कल ये सब कुछ किसने सेटअप किया था। अब यहाँ पर वो तो बताती नहीं है यूनतिंग को, लेकिन अपना एक नया प्लान तैयार कर लेती है। पास सुमिन की कॉल आती है। चेन मोमो कहती है अच्छा, तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम अभी भी मुझे कॉल कर सकती हो। कि सुमिन कहती है देखो जो कुछ भी कल हुआ ना उसके बारे में अपने हस्बैंड को नहीं बताओगी, अगर हस्बैंड को बताया तो तुम्हारी पोल खोल दूंगी। और दूसरी बात, तुम डिजाइनर हो और मैं कुछ भी नहीं, ये भी बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना तो तुम जानती हो कि तुम्हारा करियर पूरी तरीके से खतरे में पड़ जाएगा, तुम्हारी शादी भी खतरे में पड़ जाएगी और पूरा यूनतिंग परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो सारा का सारा ब्लेम तुम पर आ जाएगा। कहती है इससे सुमिन को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी।
ओल्ड अंकल और सेक्रेटरी के साथ जाती है। कहती है अंकल प्लीज़ आप मुझे यहाँ छोड़ दीजिए, मुझे कुछ देर के लिए नेचर का आनंद लेना है। अंकल कहते हैं नहीं मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा, सर ने मुझे आपको फॉलो करने को कहा है। कहती है मैं यहीं पर हूँ ओल्ड अंकल, कुछ नहीं होगा। कहते हैं ठीक है। सेक्रेटरी वहाँ पर खड़ा हुआ होता है। वो कहती है कि जैसे ही वो लड़की आए ना उसको मेरे कदमों में गिरा देना। कहता है ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। सुमिन आ जाती है। कहती है कि तुमने मुझे बुली करने के लिए यहाँ पर बुलाया है क्या? इतना याद रखना कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया है ना उसका तो तुम 1% भी मेरे साथ नहीं कर पाओगी। तो चंद मोमो कहती है सेक्रेटरी से कि जरा इसे जमीन पर बैठाओ। तो उसे जमीन पर बैठा दिया जाता है और वहां पर चेन मोमो बहुत ऐसे सुमिन को थप्पड़ मारती है। कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे बुली करने की, मुझे होटल में बुलाया, मुझे सेटअप किया मेरे ऊपर सारा का सारा। इतना याद रखो कि तुमने मुझे कमजोर समझ रखा है क्या? कहती है ना चेन मोमो ही सुमिन का वीडियो बनाने लगती है। कहती है अब मैं इसे सबके सामने दिखाऊंगी और अपने हस्बैंड को भी बताऊंगी कि देखो देखो जैसे तुमने मेरे साथ करने की कोशिश की है वैसे मैं तुम्हारे साथ कर रही हूँ। यहाँ पर सुमिन कहती है इतना याद रखो कि गो युनतिंग मेरा आदमी है, तो उसको पता चल गया ना तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो चेन मोमो को और गुस्सा आ जाती है कि अच्छा अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे हस्बैंड को अपना मैन बोल रही हो, अभी बताती हूँ तुम्हें। वहां पर और एक तेज थप्पड़ मारती है लेकिन तभी वहां पर यूनतिंग आ जाता है। फिल्म बना रही है मेरे साथ, ऐसा कैसे कर सकती है? वो यूनतिंग उसे अपनी बाहों में उठा लेता है, लेकर जाने लगता है। कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ कि ये तुम्हारी वाइफ है? इतना याद रखो यूनतिंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वो नीचे गिर जाती है। कहती है यूनतिंग बताओ ना क्या सच में ये वही लड़की है जिसे तुम प्यार करते हो? कहता है कि हाँ मैं इसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, अपनी पोजीशन तक गंवा सकता हूँ, इतना याद रखो। अब यहाँ पर सुमी नाटक करने लगती है कि सब कुछ स्टार्ट इसने किया था और मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। मैं सच बता रही हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया। और पूरे टाइम हम देखते हैं कि चेन मोमो सफाई दिया करती है कि इसने सब कुछ किया था, इसने होटल में बुलाया था, इसने होटल रूम भी बुक किया था, मैंने कुछ भी नहीं किया था। गो युनतिंग ओल्ड अंकल से कहता है अच्छा पता करो कि होटल किसने बुक किया था। वहां पर पता चलता है कि होटल किसी और ने नहीं बल्कि चेन मोमो ने ही बुक किया था। चेन मोमो मन में सोचती है कि ये सब सुमी ने पहले ही प्लान करके रखा था मुझे फंसाने के लिए। अब वहां पर सुमिन कहती है देखा देखा मुझे तो पहले से ही पता था कि ये मुझे फ्रेम कर रही है, इसने सब कुछ किया। अब चेन मोमो कहती क्या मैं इतनी पागल हूँ कि खुद ही का रूम बुक करूंगी और खुद ही बताऊंगी कि रूम मैंने नहीं बुक किया है? क्या मैं इतनी बेवकूफ नजर आती हूँ? सुमिन कहती है वैसे मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, तुम मुझे हमेशा यहाँ पर नीचा दिखाने के लिए आती हो। तब वो यहाँ पर चेनमोमो कहती है ठीक है मैं झूठ बोल रही हूँ ना तो सेक्रेटरी को बुलाओ, वो बताएगा कि आखिर क्या हुआ था। तो सुमिन बेहोश होकर गिरने लगती है। कहती है इसने तो बॉडीगार्ड को भी खरीद रखा होगा। कर बाहर ले जाता है और नीचे गिरा देता है। कहती है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, कम से कम 1% तो विश्वास करो ना मुझ पर। अब वो ओल्ड अंकल उसे तुरंत उठाकर व्हीलचेयर पर बैठाते हैं। कहते हैं मास्टर आपको अपनी वाइफ पर यकीन करना चाहिए। वो उसे लेकर जाने लगते हैं। यूनतिंग कहता है कि लाओ वो वीडियो दो क्योंकि मुझे डिलीट करना। कहती है मैं कभी नहीं दूंगी, इतना याद रखो। अब वो फिर से डाइवोर्स के पेपर मंगा लेता है कि कल रात तक वो पेपर जो है साइन हो जाने चाहिए, उसके बाद यहाँ से चली जाना। कहती है हाँ हाँ ठीक है चली जाऊंगी, लेकिन इतना याद रखो कि तुमने मेरे से अच्छा किसी को भी ढूंढ लिया ना, जिस दिन असलियत पता चलेगी उस दिन पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। वैसे भी सुमिन तो बहुत प्रिटी है ना, तो जाओ उसी के पास रहो। सुमिन तुम्हारी मिस्ट्रेस है ना, ठीक है रहो ना उसी के पास। इतना ज्यादा वो बोल रही थी कि योनतिंग उसका गला पकड़ लेता है कि अपनी जुबान पर लगाम रखो, और वैसे भी तो मैं तुम्हें 3 मंथ में तलाक देने ही वाला था ना, अपनी लिमिट क्यों क्रॉस कर रही हो? ओल्ड अंकल कहते हैं प्लीज इसका गला छोड़ दो। कहते हैं तुम मुझे मार डालो चाहे जो कुछ भी करो, लेकिन मैं इस बात से कभी भी नहीं हटूंगी कि उसने ही मुझे फंसाया था, उसने ही कॉल किया था, उसने ही रूम बुक किया था। अगर यकीन नहीं है तो ठीक है। और गोल्ड अंकल से कहते हैं इसे लेकर जाओ। कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कि सुमिन सुन रही होती है बॉडीगार्ड की हर एक बात जो यूनतिंग उससे पूछ रहा होता है। बॉडीगार्ड वहाँ एक एक बात सही सही बता देता है कि ये सब कुछ सुमिन ने किया था। कहती है अब मैं क्या करूं, मेरी तो सारी पोल खुल जाएगी। जाकर वहां पर तुरंत लेट जाती है। यूनतिंग आता है, कहता है नाटक बंद करो, उठो, तुम तो मेरी बातें सुन रही थी ना। सुमिन कहती लगता है इसे पता चल गया कि मैं इसकी बातें सुन रही थी। कहती हाँ मैंने बातें सुनी, लेकिन ये बॉडीगार्ड झूठ बोल रहा है। यहाँ पर युनतिंग बोलता है कि ये बॉडीगार्ड मेरे लिए काम करता है, मर सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता है। कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सच बता रही हूँ, शायद मोमो ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। यूनतिंग कहता है मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, अब सब सच सच बताओ कि तुमने डिजाइन चोरी किए हैं या नहीं। क्या कहती मैं ही डिजाइनर हूँ। यूनतिंग यकीन करो।
कहता है यकीन नहीं करूँगा करूँगा और वहाँ पर उसे एक पेज देता है कि चलो सामने जो बिल्डिंग बनी है उसको डिज़ाइन करो। अब वहाँ पर वो कहती मैं कैसे डिज़ाइन करूँगी, मुझे तो आता भी नहीं है। कहती सॉरी सॉरी, मैंने हमेशा से चंद मोमो के डिज़ाइन लिए थे क्योंकि मैं स्कूल में बहुत पीछे थी, बहुत गरीब थी, मेरे पास वो सारी चीज़ें नहीं थी। लेकिन सच बता रही हूँ वो रूम वाली बात मैंने उसे कभी नहीं बुक किया, मैं भला अपनी दोस्त के साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ? कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ, वहाँ से वो चला जाता है। वॉन्ग के पास कॉल करती है सुमिन कि तुमने सब कुछ सुन लिया ना? वॉन्ग कहता है एक प्लान तैयार है। कहती है ठीक है, प्लान पर काम करेंगे, गिव अप तो नहीं करेंगे। बाहर युवती के पास कॉल आती है ओल्ड मैडम की। मन में कहता है कि ये सब कुछ कहीं ओल्ड मैडम ने ही तो नहीं किया है सिर्फ मुझे फंसाने के लिए। लेकिन ओल्ड मैडम ने कुछ भी नहीं किया होता है, तो मन में सोचता है कि आखिर ये सब किसने किया होगा। इधर हम देखते हैं ओल्ड मैडम चिन मोमो के पास कॉल करती है कि मुझे सब कुछ बताओ कि रिसेंटली क्या कुछ हुआ। लेकिन चिन मोमो कुछ भी नहीं बताती, कहती अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। और मैडम कहती है अच्छा मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करोगी? इतना याद रखो बेनिफिट तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मुझे कुछ बताओगी। गोयंतिंग घर आ जाता है तो ओल्ड अंकल कहते हैं क्या सच में आप उसे तलाक दे देंगे? कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कौन कह रहा है, मैं इतनी जल्दी तलाक नहीं दूंगा, 3 मंथ है तो 3 मंथ रहेंगे, बस उसके सामने नाटक जरूर करूंगा। तब यहाँ पर ओल्ड अंकल पूछते हैं कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या सच में शादी के बाद भी आप किसी और लड़के के साथ रह रहे हैं? कहता है अंकल आप कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। तब यहाँ पर ओल्ड अंकल कहते हैं बस मेरा दिल नहीं मान रहा है, इस वजह से आपसे पूछ रहा हूँ, आखिर आपकी शादी हो चुकी है? कहता है नहीं, किसी के साथ नहीं हूँ। अब अंकल खुश हो जाते हैं, ये तो अच्छी बात है। इधर चंदमामा को फिर से बैठाया जाता है, कहा जाता है कि साइन करो। कहती है तुम मुझे मार डालो यहाँ पर अभी के भी, लेकिन मैं साइन नहीं करूंगी, इससे मैं अकेली हो जाऊंगी, मेरा घर कहाँ है, मैं किस घर में रहूंगी? यहाँ पर यूनतिंग अब सोच में पड़ जाता है कि घर से अकेली हो जाऊंगी, क्या मतलब इसका कोई घर नहीं है क्या? सबसे जाने के लिए कह दिया जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है कि जिन मोमो से माफ़ी मांग चुकी हूँ, लेकिन उस सुमिन से माफ़ी नहीं मांगूंगी क्योंकि उसी ने सबको सेटअप किया था, उसी ने मुझे रूम पर भेजा था, उसी ने वहाँ पर उस आदमी को बुलाया था। यूनतिंग कहता है कि देखो उसने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ वो डिजाइन तुम्हारे जरूर यूज करती थी, लेकिन रूम वाली बात उसने एक्सेप्ट नहीं करी है, तो मैं उसी पर यकीन करूंगा। कहती ठीक है, वैसे भी तुम बदतमीज हो, तुम मेरी बातों पर क्यों यकीन करोगे? यूनतिंग कहता है वीडियो डिलीट करो। सुमिन की कहती है नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। वो उसका हाथ दबा देता है, तो कहती हो ही बेवकूफ, मेरा हाथ तो दबाओगे लेकिन इतना याद रखो कि बहुत 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 ज्यादा नफरत करने लगी हूँ। तब तक गोल्ड अंकल आते हैं कि तुम्हें इस तरह सर से नहीं लड़ना चाहिए। कहती है मुझे दिलासा मत दिलाइए अंकल, मैं बहुत परेशान हूँ। इधर हम देखते हैं ओल्ड अंकल जाते हैं यूनतिंग के पास और कहते हैं कि आपको मैडम के साथ सोना चाहिए, इससे आपको अच्छी नींद आएगी, दवाइयाँ आपके लिए अच्छी नहीं है। कहता है कि हाँ मैं सोच रहा हूँ, आप जाइए यहाँ से। वो दवा देखता है, एक दवा खाता है, लेकिन उसे नींद तब भी नहीं आ रही होती। इधर चैन मोमो सो रही होती है, तभी उसके पास आकर यूनतिंग लेट जाता है। कहती है तुम यहाँ पर मेरे बेड पर क्या कर रहे हो? उसे उठाकर वो अपने बेड पर ले जाता है। कहती मैंने कहा ना कि मुझे छोड़ दो, मैं भी रेडी नहीं हूँ। कहता हाँ हाँ मुझे भी पता है रेडी नहीं हूँ, मुझे भी कल ऑफिस जाना है, तुम्हें भी जाना है, तो चलो जल्द से जल्द सो जाओ। कहती नहीं सोऊंगी, और तुम क्या मेरे पास चार्ज होने के लिए आते हो? कहता है हाँ चार्ज होने के लिए आता हूँ, वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारे साथ लेट हो सकता है ना? कहती नहीं नहीं, लेटना नहीं है, वैसे भी जब चली जाऊंगी तो क्या करोगे, किसके साथ लेटोगे और किस तरह अपने आप को चार्ज करोगे? कहता है कि तुम्हारी ड्यूटी है अपने हस्बैंड की हर एक इच्छा को पूरी करना, तो करोगी ना? अगर तुमने एक शब्द और बोला तो सच बता रहा हूँ यहाँ पर तुम फिर बचोगी नहीं। कहती ठीक है कुछ भी नहीं बोलूंगी। सो जाती है, कहती है कि लेकिन अभी चली गई तो? कहता है मैंने कहा ना कि सो जाओ। वो चुपचाप सो जाती है। सुबह होती है तो ओल्ड अंकल कहते हैं कि आपको अपनी वाइफ के साथ सोने का ट्राई करना चाहिए सर, इस तरह आपकी नींद आएगी। कहते हैं ठीक है तुमने सही कहा, वैसे ये लड़की मेरे लिए बहुत सही है। अंदर अंकल देखते हैं कि लेडी उन्हीं के रूम में लेटी है, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो ये भी अच्छी बात है। फिर से हम देखते हैं कि चंदमोमो के पास पेपर पहुंच जाता है। कहती है अंकल प्लीज मैं अभी इस डाइवोर्स के पेपर पर साइन नहीं करूंगी। अंकल कहते हैं अरे देखो तो ये एग्रीमेंट दूसरा है। वो एग्रीमेंट देखती है तो वहां पर डाइवोर्स तो वैसे ही रहेगा, लेकिन वो उसे खुश करने की कोशिश करेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, दोनों एक दूसरे की कमियों को पूरा करेंगे। कहती है ये ठीक है, लेकिन वो मुझसे प्यार ही कहाँ करता है, वो तो किसी और से प्यार करता है। अंकल कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो अभी तक प्योर है। कहती क्या मतलब सच में वो किसी और लड़की के साथ नाइट स्पेंड नहीं कर रहा है? कहता नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। वो खुश हो जाती है, कहती तब तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगी। इधर डॉक्टर बता रहे होते हैं
यूनथिंग से कि तुम दो लड़कियों के साथ रह रहे हो, एक तुम्हारी ओल्ड लेडी ने फिक्स किया है, एक तुमने फिक्स किया है, आखिर तुम रहोगे किसके साथ? तभी हम देखते हैं कि उसका दूसरा भाई भाई वहां पर आता है, जिसे ओल्ड लेडी अपने खानदान का रियल वारिस समझती है। कहता है अंकल, मैंने पुरानी चीजों की खोजबीन की है, लेकिन अभी तक वीडियो सामने नहीं आया है, जल्द से जल्द आ जाएगा। वहां पर चेन मोमो की बात हो रही होती है तो वो सुन लेता है। असल में वो भी चेन मोमो को लाइक करता है, वो भी बहुत पहले से। कहते हैं सुमिन यूनथिंग को बुलाती है रेस्टोरेंट में खाने के लिए। कहती है कंग्रेचुलेशन, क्योंकि तुम्हारा डाइवोर्स होने वाला है। कहता है डाइवोर्स होने वाला है तो क्या हुआ, मैं तुमसे तो शादी नहीं करूंगा ना, मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ क्या तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? कहता है मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। मुझे फिर से चेन मोमो की याद आ जाती है। कहता अपना हाथ दूर रखो, मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगा। हाँ, तुमने मेरी जान बचाई थी, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा मत जाओ। और तुमने जो ऑफिस में अफवाह फैला रखी है ना कि मैं तुमसे शादी करूंगा, रियल तुम ही मेरी रियल वूमेन हो, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो आज के बाद अपनी लिमिट में रहना। चेन मोमो सारी तैयारी कर रही होती है और उसने बहुत सुंदर डिजाइन भी बनाए होते हैं। यून तिंग खुश हो जाता है, वो सो रही होती है। कहता है वो मेरी साइड है। कहती नहीं नहीं, मुझे इस साइड पर ज्यादा आराम मिलता है। कहता है ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि चेन मोमो ब्रेकफास्ट कर रही होती है और उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन सुमिन का होता है, जिसमें उसने फोटो डाल रखी होती है और वहां पर हाथ दिख रहा होता है यूनतिंग का। कहती वाह, मुझे जलाने के लिए फोटो डाली है, ठीक है मैं भी कुछ करती हूँ। अब वो यूनतिंग से कहती है क्या अभी आप आज रात को फ्री हैं, हम लोग फेंग्यू रेस्टोरेंट चलते हैं, मेरा वहाँ पर फेवरेट फूड है, चलिए ना मेरे साथ। कहता है ठीक है जरूर चलूंगा। अब वहाँ पर वो उसकी जगह बुक करवा देता है। इधर सुमिन वहाँ पर पहुंच जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लैकलिस्ट करने की, ब्लैकलिस्ट क्यों किया मुझे? पता चलता है कि वहाँ पर ब्लैकलिस्ट जो है किसी और ने नहीं बल्कि चेन मोमो ने उसे कर दिया था कि यहाँ पर वो लड़की दिखाई नहीं देनी चाहिए। सुमिन कहता है मैम माफ करिएगा, लेकिन ये रेस्टोरेंट तो जो है चेन मोमो का है, इसी वजह से आप यहाँ पर नहीं आ सकती। अभी वहाँ पर उसे सुनाई भी पड़ता है कि चेन मोमो आज यहाँ पर आने वाली है हस्बैंड के साथ। कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी चेन मोमो, तुम्हें मैं मार डालूंगी। इधर डिजाइन तैयार हो जाते हैं तो कहती है अभी चलेंगे ना हम लोग खाने के लिए? कहता है हाँ चलेंगे। वो उसे खिलाने चलती है फ्रूट्स। कहता है मेरे हाथ हैं और मेरा मुंह मैं खुद खा लूंगा, तुम मुझे खिलाने की कोशिश मत करो। कहती हाँ हाँ, ठीक है मुझे पता है। वो उसका हाथ पकड़ती है तो यूनतिंग कहता है ये ऑफिस है, यहाँ मेरा हाथ मत पकड़ो। कहती है हाँ लेकिन यहाँ पर तो दरवाजे भी बंद है, कुछ भी नहीं खुला हुआ है ना, तो हम लोग तो हाथ तो पकड़ ही सकते हैं। यूनतिंग कहता है ये बात है, तो वो उसे अपने पास घसीट लेता है। कहता है लेकिन हटो ना, यहाँ पर कोई देख लेगा। कहता है अभी तो तुमने कहा कि सारे दरवाजे बंद है, और उसको किस करने की कोशिश करने लगता है। बाहर असिस्टेंट आ जाता है, कहता है मैं अंदर आ सकता हूँ। वो अंदर जाता है तो दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं। पता चलता है कि वहाँ नेकलेस का ऑक्शन होने वाला है, तो यहाँ पर यूनतिंग कहता है तुम एक नेकलेस पसंद कर लो। कहती है मेरा भी पेंडेंट खो गया है, मुझे भी पेंडेंट चाहिए। ये ऑक्शन की बात इसलिए सामने आई थी क्योंकि यूनतिंग घर गया था और उस ऑक्शन के बारे में चेन मोमो टीवी पर सुन रही थी, इसी वजह से वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। पर असिस्टेंट कहता है कि ये उसी पेंडेंट के बारे में मैडम बात तो नहीं कर रही हैं जो सर के पास है। अगर उसके बारे में एक बार पता चल जाए ना, तो मुझे उस वीडियो के बारे में पता चल जाएगा कि असल में वो लड़की कौन थी। अब वो वहाँ पर चेन मोमो के सामने सारा बुकलेट रखा जाता है कि आपको कौन सा पसंद है। वो एक यूनिक डिजाइन पसंद करती है तो असिस्टेंट कहता है वाह क्या बात है, ये तो ओशन नेकलेस है। घर जाती है, वो सो रही होती है, लेकिन आज यहाँ पर यूनती को नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि वो बार बार उसके इतने करीब चली जा रही थी। कहता है मुझे तो नींद आ ही नहीं रही है। पता चलता है वहाँ पर सुमिन ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। चेन मोमो उसे तैयार करती है, अभी हम देखते हैं वो बैठ जाती है। वहाँ से यूनथिंग चला जाता है। अब सुमिन ने सब जगह ये र्यूमर फैला दिया था उनका और रिश्ता अच्छा नहीं है, वो मेरे से शादी करेगा। कहती है ये वेबसाइट पर कौन काम कर रहा है मुझे भी पता चले, मैं इस सुमिन को तो अच्छे से सबक सिखाऊंगी। यूनथिंग आ जाता है चेन मोमो के पास और उसे गिफ्ट देता है। कहती है ये तो वही नेकलेस है ना, लेकिन ये तो बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती हूँ। ये सुमिन खड़ी होती है तो वहाँ की उसकी दोस्त आती है। कहती है ये तुम कब तक इस तरह का काम करोगी, अगर किसी दिन पता चल गया कि पूरी दुनिया की कि वो डिजाइन तुम्हारे नहीं है तो क्या करोगी? इधर कहता ले लो ये तुम्हारे लिए। कहती फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है, मैं इसका रिपे जरूर करूंगी। अब वो क्या करती है नेकलेस का फोटो खींच लेती है और बीलिव्ड वाइफ रही होती है और न्यूज भी पढ़ रही होती है कि यूनतिंग ने सब जगह कहा है कि उसने ये नेकलेस अपनी बीलिव्ड वाइफ के लिए खरीदा है। वो बहुत खुश हो जाती है कि आखिर यूनतिंग ने उसे एक्सेप्ट तो किया।
वो उसे ऑक्शन के बारे में भी पता चलता है कि यूनजिंग ने एक नेकलेस खरीदा, वो भी 400 मिलियन यून का। कहती है क्या वो मेरा हो सकता था, लेकिन वो चला गया चिन मोमो के हाथ में। आखिर मेरा हक वो कैसे ले सकती है? पर यूनजिंग आ जाता है तो वो फोन छिपा लेती है। कहती है अभी तक मेरा पैर ठीक नहीं हुआ है। कहता है हाँ मुझे पता है तुम्हारा पैर ठीक नहीं हुआ है। ये कि सुमिन अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है। वो हर रोज किसी न किसी बहाने से यूनजिंग को अपने पास बुलाती है, मेरे डिजाइन चोरी करती है। उसका सच तो सामने लाना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा क्योंकि वो हर बार मेरे से आर्ग्यू करती है। सुमिन को फिर से चोट लग गई है। यूनतिंग भाग कर जाता है, कहती है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगे? आज रात तुम मेरे साथ रुक सकते हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसे पता है चेन मोमो ने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया है फेंगू रेस्टोरेंट से। मैं तो वहाँ पर हर रोज जाती थी। यहाँ पर पता चलता है कि यूनतिंग ने सुमिन को एक विला दिया है और इस विला की फोटो उसने ऑनलाइन भी डाल दी है। ये चीज चेन मोमो देख लेती है, बाहर ही खड़ी होती है, कहती है कहाँ से आ रहे हो, मुझे बताओगे? अब ये मत कहना कि तुम कहीं और से आ रहे हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, कम से कम मेरे साथ चीजें तो क्लियर रखो। पर यूनतिंग आया हुआ होता है चेन मोमो के पास कि चलो तुम सुमिन से माफी मांगो क्योंकि तुमने उसे ब्लैकलिस्ट किया है, उसने मेरे साथ इतना गलत किया है, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती हूँ? मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। कहता है उसने तुमसे पहले माफी मांगी है ना, कि उसने मुझसे कभी माफी नहीं मांगी है। यूनतिंग गुस्से में चला जाता है कि आज रात मैं तुम्हारे साथ नहीं रुकूंगा, मैं बाहर जाकर रुकूंगा। वो आकर वहीं पर रुक जाता है तो सुमिन पीछे से आती है, कहती है कि चलो ना हम लोग साथ में नाइट स्पेंड करते हैं, वैसे मुझे भी नींद नहीं आ रही है। लेकिन अब यूनतिंग गुस्सा हो जाता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मेरी शादी हो चुकी है, तो अपने इन एक्ट्स को जरा अपने पास रखो, मैं गेस्ट रूम में सोऊंगा। वो गुस्सा हो जाती है। इधर चिन मोमो ने खाना नहीं खाया था कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है, वो किसी के साथ कैसे रह सकता है? ओल्ड अंकल उसे मना रहे होते हैं कि प्लीज खाना खा लीजिए, सर बहुत अच्छे, वो आएंगे तो तुम्हारी केयर जरूर करेंगे। वो विला की फोटो देखती फिर से रोने लगती है कि ये उसी के साथ नाइट स्पेंड कर रहा होगा। सुबह ही होती है, वो तुरंत जाती है विला में और कहती है कि हबी कैसे हो? लेकिन सुमिन जाती है, कहती है कि हम लोगों ने कितनी रात साथ में गुजारी, चलो ना हम लोग घूमने चलते हैं। लेकिन यूनतिंग बात क्लियर कर देता है कि हमने कब रात गुजारी, मैं तो अलग सो रहा था। कहती हाँ हाँ मैं आज तुमसे सॉरी बोलने आई हूँ, कल रात मैंने तुमसे जितना भी झगड़ा किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। कहता है नहीं नहीं, तुम्हें माफी किसी और से मांगनी है। तो चेन मोमो उठकर चली जाती है कि अगर तुम मुझे माफी सुमिन से मांगने के लिए कह रहे हो ना, मैं कभी भी नहीं मांगूंगी। वैसे तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम्हें कैसे पता चला? ये पता है तो सबको चल गया कि तुमने सुमिन को एक विला गिफ्ट किया है अपनी वाइफ के रहते हुए, और ये लोगों के बीच अफवाह फैल रही है कि तुम दोनों का जो है रिलेशनशिप है साथ में। अब तुम मुझे बताओ कि चीजें कैसे क्लियर करोगे? मुझसे चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करूं, तुमने एक एग्रीमेंट बनाया और तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पर यूनतिंग कहता है कि तुमने ये पोस्ट क्यों किया? कहती मैं इतनी खुश थी, इतनी खुशी से पागल हो रही थी, इसलिए इसी वजह से मैंने पोस्ट कर दिया। शुरुआत इसने की थी, पहले इसने पोस्ट किया तो मैंने पोस्ट किया। चेन मोमो कहती है अच्छा, मैं इसकी वाइफ हूँ, मैं कुछ भी पोस्ट कर सकती हूँ, लेकिन तुम क्या हो, तुम पोस्ट नहीं कर सकती हो, समझी? ओल्ड अंकल कहते हैं कि भले ही मैडम कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन मैडम सही है, आपको सुमिन की बात नहीं माननी चाहिए। सोमिन कहती है यूनतिंग तुम मुझसे शादी करोगे ना? कहता मैंने तुमसे कब कहा कि शादी करना है, नहीं करना है, मैं तुमसे भला शादी क्यों करूंगा? असिस्टेंट आ जाता है और बोलता है कि उस दिन जिसने रूम बुक किया था उस आदमी को यहाँ पर पकड़ लिया गया है। अब भी ये चिन मोमो कहती है अभी सच सामने आ जाएगा। उस आदमी को बुलाया जाता है। यूनतिंग कहता है बताओ उस रूम को किसने बुक किया था? अब वहां पर वो सुमिन का नाम लेता है, कहती है ये झूठ बोल रही, चिन मोमो ने इसे मेरे खिलाफ भड़काया होगा। वहां पर सारे रिकॉर्ड वगैरह सब दिखा दिए जाते हैं। यूनतिंग को बहुत पछतावा हो रहा होता है कि उसने सुमिन पर यकीन किया। कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वहां से चेन मोमो कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है करो, तुम्हें इसे शादी करनी है, उसे अपने पास रखना है रखो, लेकिन अब मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। सुमिन कहती है मुझे माफ कर दो, मैं बहुत जेलस हो गई थी, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। कहते हैं ठीक है जेलस हो गई थी, वैसे भी तुमसे शादी करता कौन, मैं तुमसे कभी भी शादी ना करता। वो उसे वहां से छोड़कर चला आता है। ओल्ड लेडी की फिर से कॉल आती है कि तुम ये बताओ कि मुझे कुछ खबर दोगी या नहीं दोगी? कहती है मैम मैं आपको कोई खबर नहीं दे सकती हूँ, मैंने अपने हस्बैंड से शादी की है, वैसे भी मैं स्पाई का काम करते करते थक गई हूँ, मुझसे स्पाई वाले काम नहीं होते हैं। आप अपने बायोलॉजिकल सन को सारी प्रॉपर्टी देना चाहती हैं, वहाँ पर उसके लिए जबरदस्ती एक डील आई जाती है। कहा जाता है कि पियो वह और काम करो। वो बहुत ज्यादा डर जाती है कि कहीं ओल्ड लेडी उसको मार ही न डाले। उसके ऊपर गरम गरम हाथ पर चाय गिरा दी जाती। ओल्ड अंकल आते हैं, कहते हैं ये क्या किया है तुम लोगों ने, चंद मोमो के साथ तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। ओल्ड अंकल आप मत बोलिए, मैं चलती हूँ यहाँ से।
जैसे ही जाने लगती है तो वो ओल्ड लेडी बोलती है, देखो लिटिल गर्ल, अगर तुम नहीं आई ना पार्टी में तो देख लेना क्या होगा। कहती है, कुछ भी हो लेकिन मैं गुयुनतिंग का साथ नहीं छोड़ूंगी। ओल्ड अंकल कहते हैं, तुम्हारे हाथ पर चोट लग गई है, मैं पर्चा लेकर आता हूँ, तुम डॉक्टर के पास चलो। वो जा रही होती तभी उसका किडनैप हो जाता है। तुरंत ही ओल्ड अंकल युनतिंग के पास कॉल करते हैं। पता चलता है कि वोंग फैमिली ने किडनैप किया है वोंग के फादर के पास कि अगर तुम्हारे बेटे ने मेरी वाइफ के साथ कुछ भी किया ना तो पता है पूरी वोंग फैमिली को मैं बर्बाद कर दूंगा। उसके फादर तुरंत ही वोंग के पास कॉल करते हैं कि उस औरत को कुछ भी नहीं होना चाहिए था। हाँ, कुछ भी नहीं होगा, बस इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा। वोंग कहता है, वाह वाह क्या बात है, इसीलिए तो सुमिन तुमसे इतना जलन करती है, तुम इतनी हो ही सुंदर, देखो डे बाय डे और भी सुंदर होती जा रही हो, क्या बात है। खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। उसका फ़ोन वो तोड़ देता है क्योंकि उससे जो है यूनतिंग उसे ट्रेस कर रहा था। अब वो फ़ोन पर लेकर इधर-उधर घूम रहा होता है, पीछे से सिक्योरिटी आकर उसको पकड़ लेता है, बोलता है कि बताओ चिन मोमो कहाँ है? वो हँसने लगता है कि कभी भी नहीं पता चलेगा। उसकी जगह चेंज कर दी गई है। पर जो है यूनतिंग का भाई भी आ जाता है, वो देख लेता है चिन मोमो को वो किडनैप करके ले जा रहा है तो चिन मोमो को बचा लेता है। कहता है, फाइनली तुम मुझे नजर आ ही गई, मैंने तुम्हें बचा लिया। तभी यूनतिंग के आदमी आ जाते हैं और उसको ले जाने लगते हैं। तो वो लड़का बोलता है कि ये मेरा पेपर है, जब कभी भी जरूरत पड़े मुझसे संपर्क जरूर करना। अगर उसके हाथ पर अभी भी चोट लगी होती तो यूनतिंग कहता है, लाओ मैं देखूं क्या हुआ है। चेन मोमो कहती, कोई जरूरत नहीं है देखने की, कुछ नहीं हुआ है मेरे हाथ को, और वैसे भी कंसर्न दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम तो वैसे भी सुमिन से शादी करने वाले हो, जाओ ना उससे शादी करो। चिन मोमो कहती है, मैं तो कभी तुमसे तलाक लेना ही नहीं चाहती थी, तुम मुझे सिर्फ अकेले प्यार करो। तो यूनथिंग कहता है, प्लीज ड्रीम देखना बंद करो। फिर से रूम में चली जाती है, पूरी रात डिनर नहीं करती है। कहती है, ओल्ड अंकल आप मुझे कितना भी मनाने की कोशिश करो, मैं डिनर नहीं करूंगी। ओल्ड अंकल ये बात जाकर यूनथिंग को बताते हैं कि लेडी डिनर नहीं कर रही हैं और आपको भी नींद नहीं आ रही है तो आप दोनों साथ में क्यों नहीं लेट जाते। लेकिन दोनों अलग अलग लेटते हैं, नींद नहीं आती है। और जो कार्ड उस लड़के ने दिया था ना, बोलो वो ओल्ड अंकल जाकर चिन मोमो को देने लगते हैं, लेकिन बीच में यूनथिंग आ जाता है कि ये कार्ड किसका है। कहती है कि कल किडनैपर जब मुझे किडनैप करके ले जा रहे थे तो वो लड़का मिला था, उसने मुझे ये कार्ड दिया था। यूनथिंग जान जाता है कि ये उसके भाई का कार्ड है, लेकिन आखिर वो उसे कार्ड कैसे दे सकता है। इसीलिए वो उसे मिलने के लिए बुलाता है कि चलो आ जाओ, आज रात में डिनर करते हैं। उसने सारी हिस्ट्री यूनथिंग ने निकलवा ली थी कि उसका भाई भी चिन मोमो को लाइक करता है और ओल्ड लेडी ये सब कुछ जानबूझकर करवा रही है। कहता है, चलो अच्छी बात है, गो फैमिली की गैदरिंग भी आज, वहां पर अच्छा टाइम पास हो जाएगा। चेन मोमो ज्यादा ही नाराज हो गई होती है यूनथिंग से तो अपने घर चली जाती है। कहती है, माँ मुझे वहां पर नहीं जाना है, वो तो मुझसे प्यार भी नहीं करता, शादी भी नहीं करना चाहता, डाइवोर्स देना चाहता है। उसकी माँ कहती है कि तुमने शादी कर ली, कुछ दिन ही हुए शादी को और इतनी जल्दी रिश्ते सही नहीं होते हैं, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। कहती, माँ क्या मैं कुछ दिन के लिए भी यहाँ नहीं रुक सकती। कहती, नहीं नहीं रुक सकती, मैंने सुना है कि तुम्हें 400 मिलियन का हार दिया गया है और उसने तुम्हें एक रेस्टोरेंट भी गिफ्ट में दिया है, तो वो सब वापस लेकर आई हो ना। कहती है, नहीं नहीं मैं वापस नहीं लेकर आई हूँ, वैसे भी वो मुझे डाइवोर्स दे देगा, तो इतनी कीमती चीजें मैं लेकर क्या करूंगी। कहती, बेवकूफ हो क्या, वो सब चीजें बेच देते तो मेरे काम आ जाती, तुम जैसी बेवकूफ लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी, अभी मत आना यहाँ पर। वो रोती रहती है, कहती मेरा तो कोई घर ही नहीं है, ना मैं यूनथिंग के साथ रह सकती हूँ ना अपने घर पर रह सकती हूँ। इधर हम सुमिन को देखते हैं जो वोंग के साथ दूसरा प्लान बना रही थी। कहती है कि इस लड़की से छुटकारा कैसे पाऊं, गैदरिंग होने वाली है और मैं वहां पर जाकर क्या करूंगी। वोंग कहता है, एक अच्छा प्लान है, मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेल सकता हूँ, तुम्हें बस उस चिन मोमो को मेरे पास लाना है। मेरे पास एक ऐसा इंजेक्शन है जिससे हम उससे जो बुलवाना चाहेंगे वो वही बोलेगी। कहती, क्या बात है। कहता, हाँ हाँ चलो, उसको बस बुला कर लाओ रास्ते से। उसी टाइम चिन मोमो आ भी रही होती है, अब उन लोगों के पास अच्छा मौका होता है। कहते, मैं कहाँ जाऊँ चिन मोमो, और इतनी देर में वोंग उसको उठाकर कार में बैठा लेता है, उसे बेहोश कर देता है और उसको इंजेक्शन लगा देता है। सुमिन कहती है, वाह तुम तो मरने वाली हो, मर जाओगी तो कितना अच्छा रहेगा। इधर अब एक से परीक्षण टाइप लिया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि वो जो बोल रही है वो सच बोल रही है। वहां पर ओल्ड लेडी को बताया जाता है कि उसके साथ नाइट स्पेंड जो है इसी ने किया था, सुमिन ने। तो ओल्ड लेडी भी मान लेती है कि वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जो ब्रदर होता है ना यूनथिंग का, वो कहता है, ग्रैंड माँ आप ये गलत कर रही हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अंकल ने कितना अच्छा बिजनेस संभाल रखा है,
जो वो वीडियो होता है ना वो रिकवर हो चुका होता है। यून तिंग देख लेता है कि उस रात उसके साथ सुमिन नहीं बल्कि चेन मोमो थी। पर यून तिंग कहता है तुमने मुझे ये पहले वीडियो क्यों नहीं दिखाया। कहता है ये अभी रिकवर हुआ है। पता चल फिर से किडनैप हो गई है। कुछ दूरी तक तो फुटेज में देखा गया कि वो कहाँ पर गई, लेकिन उसके बाद गायब हो गई। रिपोर्टर को भी बुला लिया जाता है और सब कुछ तैयार किया जाता है कि जैसे जैसे बोला जाए वैसे ही सब कुछ छाप देना, पूरी तरीके से यूनतिंग को बदनाम कर देना। यूनतिंग आ जाता है, कहता है माँ मुझे पता है आप मुझे स्कैंडल में फंसाना चाहती हैं। यहाँ पर ओल्ड लेडी बोलती है कि देखो लो तुम अपनी वाइफ को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, दूसरी लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड कर रहे हो। ये इससे गो फैमिली की बदनामी हो रही है, पूरे हाइसी में बदनामी हो रही है। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कहता है हाँ, आप तो यही चाहती थी कि ना मैं पद से इस्तीफा दे दूं ताकि वो आप सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर सके, अपने रियल बेटे के नाम। कहती है कि हाँ यही चाहती हूँ। पर यूनतिंग बोलता है कि आपके पास क्या प्रूफ है कि मैं लोगों के साथ नाइट स्पेंड करता हूँ। तभी वहाँ पर चेन मोमो आ जाती है। यूनतिंग कहता है ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी वाइफ यहाँ पर होगी। अब उससे जो कुछ भी बोला जा रहा था उसका वो जवाब दे रही थी कि सुमिन के साथ ही वो नाइट स्पेंड करता है, उसी के साथ रहता है। ये देखो फोटोज भी है, मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था। सुमिन जमीन पर बैठ जाती कहती ओल्ड लेडी मैं तो बहुत प्यार करती हूँ, मैंने उसके साथ ऐसे नाइट स्पेंड नहीं की थी। यूनतिंग ने कहा था कि वो मेरे साथ शादी करेगा, लेकिन उसके बाद उसने चेन मोमो से शादी कर ली, मुझे धोखा दिया, मेरे साथ अफेयर करके इसने मेरे साथ नाइट स्पेंड करता रहा, मुझे सिर्फ धोखा देता रहा। लेकिन ये यूनतिंग बहुत बड़ा झूठा है। यूनतिंग कहता है कि आप लोग को जो करना है करो, लेकिन मुझे पता है मेरी वाइफ यहाँ पर पपेट के रूप में खड़ी है। असिस्टेंट कहता है हाँ हाँ सच में ये पपेट ही लग रही है। अब वहाँ पर रियल वीडियो सामने रखा जाता है और असिस्टेंट सबको रियल वीडियो दिखाता है। रियल वीडियो देखकर कहते हैं ये क्या है। कहता हाँ उसमें सुमी कभी थी ही नहीं, उसमें चेन मोमो थी। उन लोगों की पोल खुल जाती है। कहते हैं ये वीडियो जो है नकली बनाया गया है, मैं ही साथ में थे। गो यूनतिंग की ब्रदर भी उसका खड़ा होता है, कहता है कि ओल्ड लेडी आपने हद क्रॉस कर दी है मेरे अंकल को फंसाने के लिए। किसी को भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा और सबसे पहले इस बॉम्ब का ना खात्मा करूंगा। इसे तो जेल में जाना ही पड़ेगा कि मैं तुम्हारी हैप्पीनेस के लिए शायद कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आज तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। इंजेक्शन लगाता है, वो तुरंत ही होश में आ जाती है। वो जाती है यूनतिंग के पास। सुमिन कहती है मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सुमिन को धक्का मार देता है कि इसे तो जेल भेजो, कि हर बार मारने का प्लान बना रही थी। और वहाँ पर वो पेंडेंट निकालता है, कहता है कि ये तुम्हारा है। कहती हाँ ये तो मेरा है, तुम्हारे पास कैसे है। कहता तो पहले बताना चाहिए था ना कि ये किसका है। कहती हाँ लेकिन मुझे कभी पता ही नहीं चला कि ये तुम्हारे पास है। कहता है कि जितने भी पल मैंने तुम्हारे साथ इधर उधर गुजारे ना, उन सब की कमियां पूरी करनी है, तुम्हारे साथ जिंदगी भर साथ रहना है। वो उसको किस करता है और इसी के साथ एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।